तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास डिश की, सरसों दा साग। पर यह सिर्फ एक रेसिपी नहीं होगी, हम इसकी पूरी कहानी समझेंगे एक खूबसूरत कविता के जरिए। ये कविता हमें ले जाएगी इसके सफर पर, एकदम खेतों से लेकर हमारी थाली तक। सोचिए जरा, ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये तो एक पूरा माहौल है, एक फीलिंग है। और बस यहीं से हमारा सफर शुरू हो जाता है। हम पहुंच जाते हैं सीधा पंजाब के उन खेतों में जहां सर्दियों की सुबह का नजारा ही कुछ और होता है। तो चलिए, हमारे सफर का पहला पड़ाव, सीधे खेतों से शुरुआत। और देखिए, यहीं से पता चलता है कि ये डिश मौसम और जमीन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। वो धुंध में लिपटी सुबह, वो सिर्फ एक खूबसूरत सीन नहीं है, बल्कि वो तो इस डिश का सबसे पहला, सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है। और फिर आते हैं वो हरे भरे ताजे ताजे सरसों के पत्ते, एकदम सीधे मिट्टी से। सच पूछे तो यही तो इसकी बुनियाद है, इसकी असली पहचान। कुछ भी मिलावटी नहीं, सब कुछ एकदम नेचुरल, सीधा कुदरत से। तो खेत से निकलकर अब हम पहुंचते हैं रसोई में। और इस सफर का जो सबसे जरूरी हिस्सा है ना, वो है धैर्य। जी हाँ, पेशेंस। तो चलिए देखते हैं कि ये धैर्य कैसे इन साधारण से पत्तों में जान डाल देता है। यही तो इस डिश की आत्मा है। देखिए, ये कोई फटाफट बनने वाली चीज नहीं है, मतलब आज की फास्ट फूड वाली दुनिया से एकदम उल्टा। यहां हर स्टेप में, हर कदम पर चाहिए ढेर सारा सब्र और प्यार। और सच बताएं, इसका असली स्वाद जल्दबाजी में तो आ ही नहीं सकता। तो सवाल यह है कि ये धैर्य दिखता कैसे है। खैर, कविता में इसके 3 बड़े ही खास स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, घंटों तक उबालना ताकि पत्ते एकदम नरम हो जाएं। दूसरा, उसे पारंपरिक लकड़ी की मतनी से पीसना। और फिर आखिर में उसे देसी घी की महक से पूरा करना। ये सिर्फ कुकिंग के स्टेप्स नहीं हैं, ये तो एक रस्म की तरह। लेकिन रुकिए, साग कभी अकेला नहीं होता। इसका एक सच्चा साथी भी तो है। एक ऐसा साथी जो इस पूरे एक्सपीरियंस को कंप्लीट करता है और जिसके बिना इसकी कहानी अधूरी है। और वो साथी है मक्का दी रोटी। वाह, कविता में क्या कमाल का कंपैरिजन किया है, जैसे खेत और किसान। सोचिए, अगर सरसों का साग खेतों की हरियाली का निचोड़ है, तो मक्के की रोटी उस सुनहरी फसल का दिल। सही में दोनों एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे हैं। और इस कमाल की जोड़ी को और भी मजेदार बनाने के लिए साथ में क्या होता है? अरे वाह, ऊपर से एक चम्मच सफेद मक्खन, साथ में गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी मूली। बस ये छोटी छोटी चीजें मिलकर स्वाद को कहीं और ही ले जाती हैं। और ये 2 शब्द है ना, सादा पर शाही। बस यही तो पूरी कहानी का सार है। आप देखिए, इंग्रेडिएंट्स कितने सिंपल हैं, बनाने का तरीका एकदम ट्रेडिशनल, लेकिन जो एहसास मिलता है वो किसी शाही दावत से कम नहीं। यही तो इसकी असली खूबी है। चलिए, अब इस डिश से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ एक खाना क्यों नहीं है, बल्कि ये असल में पंजाब के मिजाज, उसकी आत्मा को कैसे दिखाता है। क्योंकि सरसों का साग सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये तो पंजाब के कैरेक्टर का एक आईना है। इसके स्वाद में ना वहां के लोगों की, वहां की मिट्टी की, वहां के कल्चर की एक झलक मिलती है। कविता कहती है कि इसके 3 मेन गुण हैं, सीधा साधा, मजबूत और दिलदार। बिल्कुल पंजाब के लोगों की तरह है ना, कोई दिखावा नहीं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, गहरा स्वाद और दिलदार, मतलब प्यार और घी की कोई कमी नहीं। और ये लाइन सुनिए, ना ज्यादा मसाले, ना दिखावा, बस स्वाद जो अंदर तक गर्म कर दे। कितनी गहरी बात है ना, कि असली चीजों में सादगी में ही सबसे ज्यादा दम होता है। इसका स्वाद सिर्फ जबान पर नहीं रहता, वो तो अंदर तक उतरता है, रूह तक, एक अलग ही सुकून देता है। और पता है, जब घर में साग बनता है ना, तो ऐसा लगता है मानो खेतों की सारी हरियाली सिमटकर घर लौट आई हो। क्या कमाल की बात कही है। ये डिश सच में कुदरत और घर के बीच एक पुल की तरह है, एक कनेक्शन महसूस कराती है, सीधा जमीन से। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि सरसों दा साग सिर्फ खाना नहीं है, ये पंजाब की मिट्टी का स्वाद है। और बस इसी एक लाइन में पूरी कहानी सिमट जाती है। ये एक डिश से बहुत बढ़कर है, ये एक कल्चर है, एक विरासत है, जमीन से जुड़े होने का एक एहसास है। तो अगली बार जब भी सरसों दा साग सामने आए, तो ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ खाना नहीं, ये पंजाब की आत्मा का एक टुकड़ा